देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का कक्षा 12 का सवाल बताने चल रहे हैं। समाकलन देखिए पहला है आपका, देखिए समाकलन इंटीग्रेशन, ठीक है। आपका नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। यानी इसमें पहला आपका दिया है समाकलन। समाकलन में याद रखिए आप लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके होंगे, आपका दूसरा पार्ट हम चलाने चल रहे हैं, ठीक है। इसमें ही इंटीग्रल समाकलन जिसको कहते हैं। समाकलन में देखिए फार्मूले भी, पहले फार्मूले याद करें। फार्मूला में सूत्र होता है, फार्मूले आपको याद होना चाहिए। यदि फार्मूले याद रहेंगे तो आपका सवाल ये आएगा। सवाल बहुत आसान होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला फार्मूला है x पावर n dx, ठीक है। आपका x का इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है? x का। यदि x पावर n dx है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c होगा। ये पहला फार्मूला होगा। पहला फार्मूला x पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन x पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे, x पावर n प्लस 1 हो जाएगा अपान n प्लस 1 और प्लस से c, प्लस क्या हो जाएगा? c कांस्टेंट होगा जहाँ, ठीक है। ठीक है, n का नंबर क्या होगा? n नॉट इक्वल टू -1, नेगेटिव n का मान नहीं होगा, ठीक है। आपका ध्यान दीजिएगा, दूसरा फार्मूला याद रखिएगा। दूसरा फार्मूला इंटीग्रेशन 1 अपान x dx, इसका हो जाएगा आपका, ठीक है, लॉग आपका लॉग x, यहाँ लॉग बेस e आपका x प्लस कांस्टेंट c, ये आपका दूसरा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। 1 अपान x dx लॉग x प्लस c कांस्टेंट, ये हो जाएगा। अब एक आपका फार्मूला तीसरा बता दे रहे हैं। तीसरा हो जाएगा x पावर आपका e पावर, यदि e पावर x dx है, इसका इंटीग्रेशन यदि करेंगे e पावर x और प्लस कांस्टेंट c रहेगा, ठीक है। ये फार्मूला आपका तीसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। e पावर आपका x dx है तो आपका e पावर x और प्लस c रहेगा। अगला देखिए आपका, यदि आपका चौथा फार्मूला लिखा दे रहे, यदि आपका a पावर x dx है तो आपका इधर हो जाएगा आपका a पावर x अपान लॉग बेस e a और प्लस कांस्टेंट c, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, चौथा फार्मूला, ठीक है। इन सभी फार्मूला का यूज अभी हम ठीक है आपका सवाल में कर रहे हैं। a पावर x dx बराबर a पावर x अपान लॉग बेस e a और प्लस c, यही आपका क्या होगा? फार्मूला इसका होगा। आपका अगला फार्मूला जैसे पांचवा बता दे रहे हैं, 4 हो गया, पांचवा देखिए। पांचवा जैसे कि है आपका, यहाँ तक हो गया आपका। पांचवा साइन x लिया जा रहा है, साइन x। यदि साइन x dx, साइन का डिफरेंस, इसका इंटीग्रल यदि किया जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो माइनस कॉस x हो जाएगा। साइन x क्या होगा? माइनस कॉस। साइन x का डिफरेंस, साइन x का इंटीग्रेशन आपका माइनस से कॉस x होगा। कितना होगा? माइनस कॉस x और प्लस कांस्टेंट c लगा दिया जा रहा है। यदि कॉस है तो आपका याद रखिएगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। छठवां, यदि कॉस x dx है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन x और प्लस c। कॉस का क्या होगा? साइन x और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कॉस का है, आपका उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस में, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। आपका अगला आपका सातवां फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। सातवां फार्मूला कह रहा है, यदि आपका इंटीग्रल आपका सेक स्क्वायर x dx का, यदि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा tan x प्लस कांस्टेंट c लिख दो। आपका आठवां यदि फार्मूला देखेंगे तो आपका इसका है सेक स्क्वायर का है, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर x dx, कोसेक स्क्वायर का निकालेंगे तो माइनस आपका कॉट x और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अगला आपका नौवां फार्मूला लिखा दिया जा रहा है। इंटीग्रल आपका, यदि आपका सेक x इंटू आपका tan x, सेक x इंटू tan x dx, ध्यान दीजिएगा। यदि आपका सेक x इंटू tan x dx, सेक x का यदि इंटू tan x dx है तो इसका हो जाएगा सेक x और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेक x और प्लस आपका c हो जाएगा।
जस्ट इसका अगला हो जाएगा, यदि आपका लिखेंगे कोसेक यक्स इंटू कॉट यक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक यक्स और प्लस सी कांस्टेंट, ये फार्मूला हो जाएगा। इन सभी फार्मूलों का यूज अभी आपका प्रश्नावली में हम सब प्रश्नावली 7A पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका प्रश्नावली 7A, प्रश्नावली 7A, प्रश्नावली 7A। देखिए प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन बताने चल रहा है। देखिए प्रश्नावली 7A कह रहा है कि प्रश्नावली 7A में पहला है अति लघुत्तरी प्रश्न। पहला दिया है निम्नलिखित समाकलनों यानी इंटीग्रेशन का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या इंटीग्रेशन का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। प्रश्न आपका पहला दिया गया है, प्रश्न आपका पहला दिया गया है। पहला प्रश्न आपका दिया गया है इंटीग्रेशन y आपका y dx। पहला किसका निकालना है, इंटीग्रेशन y dx का निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने फार्मूला आपको बताया था x पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने कहा था x पावर n प्लस 1 हो जाता है और अपान n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें सेटिस्फाई होगा। देखो यहाँ पे y है dy, y इंटू डी वाई, इंटीग्रेशन y के सापेक्ष होगा, ठीक है। तो y का है, तो आपका यहाँ पे इसका पावर n का कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा y पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा अपान 1 प्लस 1, कांस्टेंट c लिख दीजिए। आपका y पावर हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, और प्लस c हो जाएगा। आपका इसको लिख सकते हैं 1/2 y स्क्वायर और प्लस आपका c हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा पहले का, ठीक है। अब देखिए पहले, ठीक है, पहले सवाल का ए था, अब इसका हम बी बताने चल रहे हैं। देखिए दूसरा बी में ध्यान दीजिएगा। बी देखिए बी वाला क्वेश्चन यही कह रहा है कि x पावर 6 dx। देखिए एकदम पहले हम बताए, अभी फार्मूला बताए थे x पावर n dx का। इसका इंटीग्रेशन यदि किया जाएगा x पावर n प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये अपान n प्लस 1 हो जाएगा प्लस c। देखिए x की यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, आपका 6 है, तो यहाँ पे 6 है और dx से सेम है, तो आपका x पावर, देखो यहाँ पे x लिख देंगे, n का पावर कितना है, 6 है, 6 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। देखिए फार्मूले का 1 अपान, यहाँ भी 6 अपान 1 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। आपका हो जाएगा, ऐड करिए, आपका हो जाएगा 6 में 1 ऐड करोगे 7 होगा अपान 7 और प्लस c। इसको लिख सकते हैं आपका 1 अपान 7 x पावर 7 और प्लस c। आपका बी वाला क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बी के बाद हम सी लगा दे रहे हैं। आपका सी क्वेश्चन कह रहा है, यही कह रहा है x पावर, यदि इंटीग्रेशन x पावर a dx है, x पावर a dx है। अब देखिए यही जब क्वेश्चन ऐसा कह रहा है तो आपका इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पावर इसका कितना है, a है। देखिए x की वैल्यू है, n के स्थान पर क्या है, a है, तो a है, तो इसको हम कर सकते हैं x पावर a प्लस 1 हो जाएगा। a प्लस कितना होगा, 1 होगा अपान a प्लस 1, आपका प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। आपका आंसर यही हो जाएगा, यहाँ तक रहेगा इसका। आपका डी वाला देख लीजिए, डी वाला यदि क्वेश्चन देखिए, डी वाला क्वेश्चन यही कह रहा है इंटीग्रेशन t पावर 4। अब देखिए t पावर 4 यहाँ पे t के सापेक्ष है तो dt हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt, जैसे x था या dx हो गया था, y था dy हो गया था, वैसे यहाँ पे t है तो यहाँ पे हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो आपका t पावर हो जाएगा, 4 में 1 ऐड होगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा अपान 4 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। आपका 4 1 कितना होगा, 5, 1 अपान 5 लिख सकते हो, t का पावर 5 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c। आपका यही आंसर आ जाएगा। राइट डाउन। और 7A का अब दूसरा प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 में ए है पहला ऑप्शन, ए प्रश्न नंबर 1 हो गया था, प्रश्न नंबर 2 चल रहा है। ए का आपका क्वेश्चन कह रहा है x पावर
-5 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। फार्मूला तो सेम वही होगा जो मैंने पहले बताया था। x देखिए आपका x पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये हो जाएगा x पावर n प्लस 1 हो जाएगा, अपान n प्लस 1 हो जाएगा और प्लस c। यही फार्मूला देखिए यहाँ पे सब में अप्लाई हो रहा है। देखिए n की वैल्यू यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x पावर -5 प्लस 1, आपका यहाँ भी हो जाएगा -5 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। इसको लिख सकते हैं आपका x पावर 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ भी -4 हो जाएगा और प्लस c। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/-4 आपका x पावर -4 है और प्लस c। ये माइनस में ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आपका -1/4 x पावर 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव लिख दो c, आपका यही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ए है, क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है, आपका x पावर आपका -1/3 dx है, x पावर -1/3 dx है। अब देखिए इसका इंटीग्रल करेंगे तो आपका हो जाएगा x पावर -1/3 और प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा, सेम वैसे 1/3 और प्लस 1 हो जाएगा, कांस्टेंट c। तो आपका इसको सॉल्व करिए, इसका बटे 1 कर दो, इसका 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 ही होगा, आपका -1 हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, अपान हो जाएगा, इसका 1 करो, इसका एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 का 3 है होगा, 3 गुणा कर दो, 1 का नम 1 होगा माइनस और प्लस 3 का नम 3 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका x पावर हो जाएगा, देखिए 3 में से 1 घटाएंगे आपका 2 होगा, 2 बटे कितना होगा 3, यहाँ भी हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और प्लस c। अब यहाँ पे देखिए बटे में बटे है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 लिख सकते हैं, x पावर आपका हो जाएगा 2/3 और प्लस c, यही आपका आंसर आ जाएगा 3/2 x पावर 2, ठीक है, अपान 3 प्लस c कांस्टेंट। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सी देख लीजिए इसी वक्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है x पावर -3/4 dx है, x पावर -3/4 dx है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करिए तो आपका इसका इंटीग्रेशन करेंगे x पावर आपका -3/4 और प्लस 1 हो जाएगा, बटे हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा -3/4 और प्लस c हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट कर। इसका देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका बटे 1 कर दो, इसका भी बटे कर दो, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना होगा आपका 4 ही होगा, गुणा कर दो 3 का नम 3 हो जाएगा और 4 का नम 4 हो जाएगा, बटे वैसे नीचे भी कर दो, एलसीएम 4 होगा, 3 का नम 3 हो जाएगा, 4 का नम 4 हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x पावर हो जाएगा आपका 4 में से 3 घटाएंगे आपका 1 होगा, 1/4 हो जाएगा और बटे हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे आपका 1/4 आपका प्लस कांस्टेंट c। तो बटे 4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 हो जाएगा, आपका x पावर आपका 1/4 और प्लस c हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4x पावर 1/4 प्लस c, यही आपका आंसर आ जाएगा इसका c का, 4x पावर 1/4 प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 2 का डी वाला क्वेश्चन। डी क्वेश्चन यही कह रहा है कि इंटीग्रेशन आपका z पावर -1/4, z पावर -1/4 डी z हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका z पावर -4 और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बटे -1/4 प्लस 1 कांस्टेंट c। अब देखिए इनका एलसीएम यदि लिया जाएगा z हो जाएगा 4 और 1 का बटे 1 कर दो, इसका बटे इसका भी 1 कर दो, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 ही होगा, 3 1 गुणा कर दो, 1 1 नम 1 हो जाएगा आपका, 4 1 नम 4 हो जाएगा, बटे
4 और 1 का एलसीएम लेंगे, आपका 4 ही होगा। 1 एक अन्य में 1 हो जाएगा, -1 और +4 एक अन्य 4 और प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए इसमें से याद रखिएगा z, अब 4 में से 1 घटाएंगे आपका 3 बटे आपका 4 हो जाएगा, बटे यहाँ भी वैसे हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बटे 4 और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 4 ऊपर कर दो, 4 बटा आपका 3 हो जाएगा, z पावर 3/4 आपका c, यही आपका आंसर आ जाएगा डी वाला। देखिए प्रश्न नंबर आपका 3, प्रश्न नंबर आपका 3 देखिए तीसरा में ये पहला दिया, तीसरा में आपका पहला सवाल है 2 पावर x dx, ठीक है, 2 पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना। देखिए इसका फार्मूला हम आपको पहले बता चुके हैं, a पावर यदि x है, a पावर x है dx है, तो इसका इंटीग्रेशन करते थे आपका a पावर x हो जाता है अपान log बेस e a और प्लस कांस्टेंट c, यही मैं फार्मूला बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, 2 है और पावर x है, ठीक है, सेम वैसे, तो इसको हम लिखेंगे 2 पावर आपका x हो जाएगा, जैसे a पावर x और बटे हो जाएगा आपका log बेस e हो जाएगा आपका, और a होता था, a की वैल्यू आपका 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और प्लस कांस्टेंट c। आपका सवाल यही होगा। आपका बी वाला देख लीजिए, बी वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी वाला क्वेश्चन दिया है आपका, देख लीजिए बी वाला क्वेश्चन आपका दिया है 3 पावर x dx। अब इसका करेंगे तो आपका इसका भी हो जाएगा 3 पावर x अपान log बेस e 3 और प्लस क्या होगा c, यही आपका हो जाएगा 3 पावर x, ठीक है, log 3 और प्लस c हो जाएगा। आपका देखिए अगला c वाला देख लीजिए, सी वाले में क्या कह रहा है, देखिए सी वाले में आपका कह रहा है कि b पावर x dx। अब देखिए a की वैल्यू आपका b है और यह पावर x है, तो इसको हम लिख सकते हैं bx हो जाएगा अपान log बेस e b हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। आपका यही आपका आंसर हो जाएगा।